चिल्लाऊंगी, सबको आदमी लोग आएंगे। अच्छा। तो वो लड़का जबरदस्ती मेरे मुंह में गोली डाल के मुंह में कपड़ा बांध दिया। उसके बाद आप बेहोश हो चुके हैं। जी, उसके बाद मैं नशे की गोली घर में सो रहे थे, वो लोग जबरदस्ती घुस गए मेरे घर क्या में। तारीख की घटना है? 30 तारीख की। उससे पहले भी कुछ घटना घटी है आपके साथ में? जी, मोहम्मद जुबैर मेरे घर पे आए थे 2 दिन पहले। उस दिन भी ज़बरदस्ती किए। वो ना मेरे पास कॉल-वॉल करते थे ज़बरदस्ती, हमसे बात करना चाहते थे। मैं उससे बात करना नहीं चाहती। क्यों बात करना चाह रही? मुझे नहीं पता, मैं उसके आंगन-उंगन जाती थी, उनकी बीवी बुलाती थी तो वो उसके बाद शादीशुदा है? जी, वो शादीशुदा, उनके पास 1 बच्चे हैं। अच्छा। मेरे घर पे आके धमकी देते थे, "तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठाती है? मैं अपने अच्छा। आप को मार दूँगा, ये करूँगा।" अच्छा। अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के रुद्रपुर थाना के एक गांव में, जहां एक 16 साल की बच्ची जो हमारे सामने में है, इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुई है। घटना कैसे घटी है, इनके साथ दुष्कर्म कैसे हुई है, अब तक इस घटना को लेकर के प्रशासनिक कार्रवाई किस प्रकार से की गई है, ये जानना जरूरी है। आइए हम सीधा इस बच्ची से जानकारी लेते हैं। घटना कैसे घटी है? जी, हम घर में सो रहे थे, वो लोग ज़बरदस्ती घुस गए मेरे घर क्या में। तारीख की घटना है? 30 तारीख की। 30 मई को। जी। उससे पहले भी कुछ घटना घटी है आपके साथ में? जी, क्या 2 घटना घटी है? 2 दिन वो आए थे, जब मोहम्मद जुबैर मेरे घर पे आए थे 2 दिन पहले। 2 और दिन पहले भी आए थे? जी, क्या हुआ था? 2 दिन पहले आए तो क्या हुआ? वो भी बलात्कार किए थे। उस दिन भी ज़बरदस्ती किए थे। माँ है, बाबू है या ये सब है कि नहीं कोई? जी, मेरी अम्मी नहीं थी, मेरी अम्मी गई थी बाजी के पास बम्बई, कोई बम्बई काम चली था। गई थी। जी, आप घर में अकेली थी या आपके साथ में कोई और थे? नहीं, मेरे अब्बू थे, मेरे अब्बू के पास उतना कम दिमाग नहीं है, वो अलग सोते थे माने तो दिमाग से वो सही नहीं है, माने दिमाग उनका थोड़ा विचलित है। जी, जुबैर के साथ में जो आप बोल रही है, वो संबंध आपका कैसे बना? माने नहीं, वो ना मेरे पास कॉल-वॉल करते थे ज़बरदस्ती, हमसे बात करना चाहते थे। मैं उससे बात करना नहीं चाहती। मुझे नहीं पता, मैं उसके आंगन-उंगन जाती थी, उनकी बीवी बुलाती थी तो वो उसके बाद शादीशुदा है? जी, वो शादीशुदा, उनके पास 1 बच्चे हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो वही मेरे पास कॉल-वॉल करते थे, मैं उसका कॉल-वॉल नहीं उठाती थी। मेरे घर पे आके धमकी देते थे, "तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठाती है? मैं अपने अच्छा। आप को मार दूँगा, ये करूँगा।" अच्छा। इसके लिए मैं उसके पास कॉल-वॉल करती थी, लेकिन ये सब जो किए ना, ये गलत है, अच्छा, ज़बरदस्ती की। तो फिर आपके साथ में क्या हुआ? उसके बाद वो मेरे साथ गलत काम किया। कै बार किया है गलत काम? 2 बार किया अकेले, तीसरी बार दोनों आए। मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मिराज। मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद मिराज। जी। तो ये घटना जब 30 तारीख को घट रही थी, हुँ, उस समय आप कहाँ थी? घर पे थे, कहाँ पे? घर में सो रहे थे। घर में सो रही थी। जी। इस घर में किवाड़-उवाड़ नहीं लगाया है? जी, है अंदर से बंद करने वाला। बंद से करने वाला है? जी, कौन-सी का किवाड़ है? ये बाँस का। बाँस का है। जी, तो उसमें ताला-वाला लगा के नहीं सोती थी? नहीं, खुला माने था सटा लेटे दी। थी जे हाँ। बांध देती थी। पहला बार और दूसरा बार जब आपके ऊपर अटेम्प्ट हुआ, आपके ऊपर में इस प्रकार से घटना हो, उसके लेकर के लोगों को तो बताना चाहिए ना? वो हम पे दबाव डाले। क्या दबाव डाल दिया? बोले क्या कि अगर तू किसी को बताएगी तो मैं तेरी माँ उधर ही मर जाएगी, तेरे भाई को मरवा दूँगा, ये ये करूँगा, वो धमकी था, करूँगा। जी, और तो तेरे आपने उस बात को स्वीकार कर ली, तो मैं डर से किसी को नहीं नहीं बताई। बताई। उस नहीं, समय मम्मी नहीं थी यहाँ पे? नहीं, मेरी मम्मी नहीं थी। मम्मी कहाँ थी? मम्मी बम्बई में थी। ऐसे बोली क्या कि हम घूम फिर के चले आएँगे, ऐसे कोई अच्छा। काम था, बुलाए थे मामू तो इस कतऽ रही? बम्बई में रही। क्या के लिए बम्बई में का छोड़ कर? काम से गेलियै रे कौन बाबू। काम रहे हैं जे चलि गेलियै? कोनो कामे से न गेलियै रे बाबू। अच्छा। काज अहाँके जानकारी भेल के बाद एलियै? हाँ जानकारी के भेलै बाद आवेदन देलियै जे हाँ। थाना में जाकर? तो ई बताओ, 2 आदमी से आयल, तब की माने घटना के स्वरूप केना बनै छै? खोले आस्ते से मैं समझी नहीं, वो खोले तो मैं सो रही थी। चिल्लाई नहीं उस समय जिस समय आए मतलब तो? वो दरवाज़ा खोले तो मैं नहीं समझी, मैं नहीं सो समझ रही सो थी। रही जब थी। वो अंदर चला गया मैं डायरेक्ट समझी, जैसे उठी अच्छा। ना, वो लोग ज़बरदस्ती तो मेरे आपने मुँह उसका विरोध नहीं किए? जी किए थे। क्या विरोध किया आप? तो मतलब मैं उठी कि चिल्लाऊँगी, सबको आदमी लोग आएँगे। अच्छा। तो वो लड़का ज़बरदस्ती मेरे मुँह में गोली डाल के मुँह में कपड़ा बांध दिया। उसके उसके बाद बाद आप बेहोश हो चुके हैं? जी, उसके बाद मैं नशे की गोली में बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद आपको कुछ पता नहीं चला? जी नहीं, अच्छा, तो फिर आपके साथ में जो कुछ हुआ नशा के बाद, वो आपको पता नहीं चला? नहीं। फिर मतलब कि मुझे उठी थी सुबह में ना, जैसे हुँ। उनको आते देख ली थी घर में ना। आते हुए देखे, जी। लेकिन जब दवा पिलाने के बाद नशा में आ गए, उसके बाद आपके साथ में गलत काम हुआ और हुँ। तो आप बेहोश रहे या उस समय भी आप कुछ जानकारी कुछ-कुछ सेंस आपका काम कर रहा था उस समय? हाँ, थोड़ा-थोड़ा देख रही थी, लेकिन कुछ मतलब माने दोनों उस विरोध नहीं कर पा रही थी। नहीं, ये लोग कब कब आते हैं? ये लोग तकरीबन कितने बजे आते हैं? 12 बजे रात में। 12 बजे रात में आते हैं। जी। आने के बाद आपके साथ में हो गया, हुँ, उसके बाद सुबह में आप जब उठे तो आपने सबसे पहले किसको खबर किए? दादी को की दादी कौन है? है इन अगल-बगल की है? जी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पहले अपने गार्जियन को बुलाओ हुँ, और उसके बाद मतलब कि लुत्फपुर थाना में केस करेंगे। केस किए। जी। तो केस करवाई है अभी तक?
जी, गए थे वहाँ निवेदन देने। अपनी बात को रखे हैं थाना में? जी, हम पहले थाना ही में रखे। रखने के बाद जो सो थाना प्रभारी क्या कहे हैं? वो बोली ठीक है बाबू, मेरे घर पे आई, बोली ठीक है बाबू टेंशन नहीं लो, तुम्हारा मदद मैं करूँगी। पहले दिन जो गए तो हाँ, माँ के साथ गई थी या अकेली गई थी? मैं नहीं गई थी, मेरी बहन और मेरी अम्मी गई थी। अच्छा, और उसके बाद मेरे घर पे बोली क्या कि आपको नहीं लड़की बुलाया गया? नहीं, बोली इज़हार नहीं लिया गया? बोली लड़की 64 का का बयान भी अभी तक नहीं हुआ है। बोली लड़की का बयान मैं घर पे लूँगी। अच्छा, आई तो है? हाँ, घर पे आई थी। बयान लिया आज है? हाँ, ली थी बयान। कब लिया गया है? अम्मी लोग 4 तारीख को गई थी वहाँ ललितपुर थाना, वो लोग अच्छा। 5 तारीख को आई थी, मेरा बयान ली थी। बयान ली है? ली और उसके बाद अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुआ है? नहीं, उसके अ, बाद बयान लेके चली गई, बोली फिर क्या आपने इस घटना को लेकर के लोगों के गाँव के लोगों को बताए, तो गाँव के लोगों का क्या वो माने प्रतिक्रिया है? गाँव के लोगों का क्रिया कि मतलब कि लड़की को जहर-वहर दे के मार दो और मामला ख़त्म कर दो। ये गाँव वालों का कहना है? जी, गाँव वाला का कहना है कि सबको लड़की कहना थोड़े गलत ना है। होगा कि किसी नहीं, व्यक्ति कोई मेरे साथ नहीं आपके है, मतलब मेरा अपना भी कोई मेरे साथ नहीं है। अच्छा, सब गलत बोलते हैं। क्या माँग करती है? वो लोग बोलते हैं कि लड़की की गलती है। अच्छा, चलिए आपको प्रशासन से मदद मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं, तो आपको प्रशासन से मदद मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं, तो आज 16 दिन बीत चुका है, जी। तो इसके लिए क्या-क्या कार्रवाई करवाए हैं? थाना या लोकल थाना नहीं सुने, तो उसके बाद कहीं और गई है? जी, कहाँ गई थी? यहाँ महिला थाना गए थे। मधुबनी महिला थाना गए थे? जी, वहाँ क्या बोली हैं? वहाँ बोली कि मैम को दवा ये की हूँ, सो वहीं तुम लुत्फ़ुर थाना जाना, वहीं तुम्हारा केस होगा। वहीं क्यों? हाँ, अगर तो वहाँ यहाँ आने के नहीं बाद फिर वो महिला थाना से आई, तो फिर रुद्रपुर थाना गई थी? नहीं गए थे। नहीं गई है? नहीं, क्यों नहीं गई है? कल ही तो आए थे महिला थाना से। अच्छा, तो वहाँ जाना है, जी, जानकारी देना है। जी। अच्छा चलिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गरीब है। देख सकते हैं ये झोपड़ी जो है राजमहल नहीं है, बल्कि झोपड़ी जो आप देख रहे होंगे घरारी भी नहीं है। यानी बांध के नीचे, यहाँ सामने में आप देख सकते हैं कि बांध है, जो कमला नदी के तट वाला बांध है, उसके नीचे सरकारी भूमि में ये घर बना करके रह रही है। की कहिए प्रशासन है? हम इंसाफ चाहिए बउआ। के प्रशासन से कुछ मांग है? हम वो चाहिए हम ओके अंदर दिला। एहि घटना के लऽ जे जानकारी यहाँ दऽ रहल छियै से ई पुख्ता जानकारी छै ने? हाँ। झूठ मूठ के केकरो फंसा नहि न रहल छियै? नहीं, यहाँ के लोग दबाव में ई बयान नहीं न दऽ रहल छियै? नहीं, हम नहीं दऽ रहल छियै? नहीं। अहाँ सोचि समझि कऽ हाँ, और सोच मानसिक समझ रूप के से काम संतुलित करिए। भऽ कऽ ई जवाब दऽ रहल छियै? हाँ, दे अहाँ के बेटी संगे ई घटना घटली है? हाँ घटले है। कि आपका किसी के साथ में प्रेम प्रसंग नहीं न था किसी नहीं। को? इसके साथ में यदि आप खड़ा नहीं होइएगा, इसको न्याय दिलाने का काम नहीं कीजिएगा, तो इनको कौन न्याय दिलाएगा? बताइए ना। एक पापा भी हैं, वो भी मानसिक रूप से ठीक है नहीं, इनकी माँ है। इनको माँ को जब जानकारी हुई तो दौड़े दौड़े मुंबई से आ गई है और बेटी के लिए दर दर भटक रही है। बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस घटना को लेकर के हम आपसे विनती करते हैं, एक अबला बेटी जो निहायत गरीब है, वो न्याय के लिए भटक रही है। प्लीज़ आपसे विनती है कि इसको न्याय दिलाइए। गरीब के साथ में खड़ा होने का एक तंत्र आप हैं जो इनको न्याय दिला सकते हैं। न्याय में भरोसा है, देर हो सकता है लेकिन न्याय जरूर दिलाइएगा। हम इतना ही आपसे विनती करेंगे। फिर भी आप देख सकते हैं एक माँ की जो हालात है वो किस प्रकार से हैं, आंखों में आंसू आ चुकी है, इनको देखने वाला संभालने वाला कोई नहीं है। तो आप लोग तो है, आप हैं और ये सारे समाज हैं, तो शायद इनको न्याय मिल सकता है।